अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया टॉपिक के। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। पायोमेट्रा मतलब अगर आपकी फ़ीमेल कैट या डॉग के यूट्रस में पस पड़ जाए, एक ऐसी कंडीशन अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करवाएंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। पायोमेट्रा कैसे बनता है, इसके अंदर बैक्टीरिया कैसे दाखिल होता है, कितने टाइम में बनता है, इसकी क्या इलामात हैं, इसके अंदर क्या क्या एहतियात की जाती है, इसका क्या इलाज है, अगर इस तरह का मसला हो जाए तो आपका पेट ब्रीड कर सकता है या नहीं, अगर आप इलाज नहीं करवाते तो क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये बनता क्यों है? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे मेन वजह, जब आपका पेट बार बार हीट पर आता है उस दौरान में उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक सिस्ट बनता है जिसे कहते हैं सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अब ये एक ऐसे फ्लूइड्स को सिक्रीट करता है जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक माहौल पैदा करते हैं। जब आपका पेट हीट के दौरान होता है उस दरमियान में जो सर्विक्स होती है वो ओपन होती है और बैक्टीरिया उस सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर दाखिल होता है। पहले ही एक माहौल पैदा हुआ है, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। इन केस अगर आप किसी ऐसे कैट से या डॉग से मेट करवाते हैं जो कि इन्फेक्टेड है तो उस वजह से भी हो सकता है, या इन केस अगर आप हार्मोनल थेरेपी करते हैं, एस्ट्रोजन यानी आप अपने पेट को हीट पर लाने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान भी आपके पेट को पायोमेट्रा हो सकता है। ये तीन मेन वजूहात हैं। अब बैक्टीरिया हमेशा सर्विक्स ओपन होने के दौरान ही इंटर होगा। अगर सर्विक्स क्लोज़ है, अगर आपका पेट ज़ोर नहीं लगा पा रहा तो उस दरमियान में ये चांसेस कम होते हैं। और बैक्टीरिया एंटर होने के 2 से 8 हफ्ते के दौरान पायोमेट्रा की इलामात आ सकती हैं। अब इसकी इलामत के अंदर अगर ओपन पायोमेट्रा है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप उसकी वजाइना से वाइटिश फ्लूइड देखेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा स्मेली होता है। अगर क्लोज पायोमेट्रा है तो इस दरमियान में सर्विक्स ओपन नहीं होती, तो जो फ्लूइड है, जो पस है, वो उसके यूट्रस में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेट रेस्टलेस होगा, उसको बुखार हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सवियर हो जाए तो जो पस का जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, वो खून के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से बुखार बहुत ज़्यादा हो सकता है। 104.5 से ज़्यादा उसका फ़ीवर जा सकता है। और इन केस अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे के अंदर जो उसका पेट है, उसका यूट्रस है, वो काफ़ी हद तक आपको सोजन सी महसूस होगी। लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ को फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस से नहीं मिलाना। फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस में पेट में पानी भरता है, लेकिन इसमें यूट्रस में पस बन जाती है, तो डेफिनेटली दोनों एक अलग कंडीशन है। इतनी ज़्यादा मतलब फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस में फ्लूइड तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, लेकिन इसमें पस इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन ब्लॉटिंग हो सकती है, उसका पेट फूल सकता है। इलाज की बात की जाए, इलाज एंटीबायोटिक्स से भी हो सकता है। अगर नॉर्मल पायोमेट्रा है तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एगमेंटल वगैरह इस्तेमाल हो सकती है। 5 से 7 दिन का कोर्स मैक्सिमम किया जा सकता है। अगर उससे बेहतरी हो जाए तो हो सकती है, अदरवाइज़ अगर वो ठीक भी हो जाए और इस दरमियान में आपका पेट मेट करने की कोशिश करे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो कंसीव नहीं करेगा। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप पायोमेट्रा की सर्जरी करवा के उसकी स्पेइंग करवाएं, उसकी यूट्रस और ओवरीज को रिमूव करवा दें। ना वो कभी ब्रीड कर सकती है और ना ही इस तरह का मसला आपके पेट को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है बहुत अरसे तक उसके जिस्म में रहे। तो मैंने आपको बताया कि सेप्टिसीमिया हो सकता है, बैक्टीरिया खून में दाखिल होकर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल कर सकता है। अब डायग्नोसिस भी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, जस्ट लाइक जैसे एक्सरे करवा लें या WBC चेक किए जा सकते हैं ब्लड सैंपल लेके। तो इस दरमियान में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो फ़ौरन सर्जरी की नौबत आ सकती है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो सेप्टिसीमिया हो गया तो 100% डेथ है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर अगर आप सर्जरी की तरफ जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। अगर खुदा न खासा पायोमेट्रा अगर अंदर लीकेज कर जाए तो वो मुख्तलिफ़ ऑर्गन को डैमेज भी कर सकता है। अगर इससे मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।